जो देश की राजधानी दिल्ली है उसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है। और बार बार ये मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है, सड़क पे भी और सदन में भी, कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए। कुछ कुछ नहीं करते। कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, एक महिला के साथ गैंग रेप करके उसको सड़कों पे घसीटा जाता है, गैंग वॉर होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार रहती है और उनके नाक के नीचे इतने अपराध हो रहे हैं। तो अपराधों को नियंत्रित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कैसे यहाँ पे अपराध रुकेगा इसका इंतजाम करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट कैसे गैर मुस्लिम नियुक्तियों पर रोक लगाई, जो वक्फ बोर्ड कानून है और जो भी परिवर्तन है उसको अगली सुनवाई तक रोक दिया है। देखिए, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और ये बिल एक गैर संवैधानिक बिल है। मैंने जेपीसी के मेंबर के तौर पे भी ये बात कही थी, पार्लियामेंट में एक सांसद के तौर पे भी ये बात मैंने उठाई थी। और जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ये देखिए जो बीजेपी के द्वारा पोषित हैंडल हैं, ये क्या लिख रहे हैं, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर और उसके गुंबद को किस तरीके से बना के प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? ये तानाशाही का मुल्क है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की धारा 26 क्या कहती है? अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की आजादी होगी। तो वो अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? आप कौन होते हैं छीनने वाले? इसलिए कि आपको संख्या बल मिल गया। तो ये बात मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है कि इस देश में सौहार्द फैलाने वाले हिंदुओं की संख्या करोड़ों में है और फसाद फैलाने वाले तत्व जो थोड़े बहुत हैं वो जरूर मोदी जी के साथ इस वक्त हैं, लेकिन वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता नहीं है। वहीं जेपीसी के जगदम्बिका पाल तो ये कह रहे हैं, अगर हमारी रिपोर्ट असंवैधानिक या धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने तो उनके सामने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। जेपीसी में एक नहीं कई बार हमने विरोध दर्ज कराया था। हमने बार बार उनको कहा था कि ये चीज़ें आप जो इसमें लेके आ रहे हैं संशोधन, ये गलत है। आप मुझे बताइए, भाजपाई कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार होता है और तुमने सजा घटा के 3 साल से 2 साल कर दी। जो गैर जमानती धारा थी उसको जमानती धारा बना दिया। तो मकसद क्या है? मकसद यह है, मोदी जी वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं जिससे उनको कोई सजा ना हो, कोई कार्रवाई ना हो उन पे। मोदी जी 13,000 एकड़ जमीन रक्षा विभाग की अयोध्या में अपने दोस्तों को दे चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। मोदी जी ने 300 मंदिर तुड़वाए काशी के अंदर और वहां पर जमीनें अपने व्यापारी दोस्तों को दे दी, इसके प्रमाण है। तो किसी को इसमें खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने बार बार कहा, फिर कह रहा हूं, जैन धर्म की जमीन, बौद्ध धर्म की जमीन, ईसाई धर्म की जमीन, सिख धर्म की जमीन, हिंदू धर्म की जमीन, कोई जमीन सुरक्षित नहीं है। ये सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, इनकी मंशा यही है। इसलिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय को लेकर कहा राज्य सरकार को, जो मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन चल रहा था, कि इस तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वहीं राज्यपाल वहां जाने की मांग कर रहे हैं। सीएम ने खुद कहा कि वो वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। ये तो बंगाल का मामला है जी। तो इसलिए बंगाल में जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके जिम्मे है। निश्चित रूप से उनको मौका देना चाहिए, वहाँ की स्थितियों को नियंत्रित करेंगी, सक्षम मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल वहाँ मुर्शिदाबाद जाने की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनका काम नहीं है। जी। तो इसलिए वो बीजेपी के इशारे पे ऐसे काम उनको नहीं करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जो राज्य उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट की भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर कोई गलत कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी समीक्षा वो कर सकें। और ये गैर संवैधानिक बिल है, ये हम लोगों ने बार बार कहा था, सदन में भी, सड़क पे भी, जेपीसी में भी, और सुप्रीम कोर्ट उसी बात की समीक्षा कर रहा है।